आपके सर्जन आपके पेट के हिस्से की महाधमनी यानी कि एओर्टा के एक ऊपरी हिस्से यानी कि एन्यूरिज्म को फटने से रोकने के लिए उस हिस्से की मरम्मत करेंगे, जिसे हम एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर कहते हैं। एओर्टा शरीर की सबसे बड़ी महाधमनी है जो हृदय से जुड़ी होती है और सीधे बाएं वेंट्रिकल यानी कि हृदय के मुख्य पंपिंग चैम्बर से रक्त प्राप्त करती है। महाधमनी को 4 भागों में बांटा गया है। एसेंडिंग यानी कि आरोही महाधमनी आर्क यानी कि चाप, थोरेसिक यानी वक्ष महाधमनी और एब्डोमिनल यानी कि उदर या पेट की महाधमनी। महाधमनी का पेट के भाग का हिस्सा अंतिम और सबसे बड़ा है। यह महाधमनी पेट और पेल्विक यानी कि श्रोणि के अंगों सहित शरीर के निचले हिस्से को प्रदान करता है। पेट की महाधमनी नाभि पर खत्म होती है और यहाँ से ये 2 इलियाक यानी कि श्रोणि फलक धमनियों में विभाजित होती है, जो पैरों को रक्त प्रदान करती है। महाधमनी की दीवार मोटी होती है, जिससे वे हृदय से आने वाले उच्च दबाव वाले रक्त का सामना कर सके। पर समय के साथ महाधमनी की दीवार कमजोर हो सकती है, जिससे धीरे धीरे उनमें गुब्बारे जैसा एक गुब्बार विकसित हो सकता है। जब यह स्थिति पेट के भाग में होती है, इसे एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म कहा जाता है। आपके सर्जन इस स्थिति के इलाज के लिए ओपन एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर करेंगे, यानी कि ओपन ऑपरेशन। जब आपकी महाधमनी का व्यास 2 इंच से अधिक हो जाता है या आपको पेट में तेज दर्द या पेट में असामान्य रूप से धड़कन जैसा महसूस होना, ऐसे लक्षण महसूस होते हैं, तब ओपन ऑपरेशन से पहले आपको आईवी लाइन पर रखा जाएगा ताकि आपको तरल प्रवाही, एंटीबायोटिक दवाएं और संज्ञाहरण प्रदान किया जा सके। पारंपरिक ओपन ऑपरेशन सामान्य संज्ञाहरण के तहत किया जाता है, यानी पूरे ऑपरेशन के दौरान आप सो रहे होंगे। ऑपरेशन दौरान आपको सांस लेने में मदद करने के लिए आपके मुंह से आपके वायु पाइप में कृत्रिम श्वास नली डाली जाएगी। साथ ही आपको सो जाने के बाद आपके मूत्राशय में उसमें से पेशाब को निकालने के लिए आपकी किडनी यानी कि गुर्दे के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए एक कैथेटर डाला जाएगा। ऑपरेशन के दौरान आपके सर्जन आपके स्तन की हड्डी से नाभि तक का एक चीरा बनाएंगे। एन्यूरिज्म की जगह है वहां पट लगाएंगे और उस एन्यूरिज्म को ऊपर और नीचे से क्लिप लगाकर बांध कर देंगे। फिर आपके सर्जन इस एन्यूरिज्म को काट कर खोलेंगे और उसमें कृत्रिम स्टेंट, जो आकार और आकृति में बिल्कुल आपके असल एओर्टा जैसा होता है, उसे वहां लगाएंगे। फिर आपके सर्जन एओर्टा की दीवारों को उस स्टेंट को कवर करते हुए साथ जोड़कर टाँके लेकर उसे सी लेते हैं। यह कृत्रिम स्टेंट महाधमनी की दीवारों को सुदृढ़ करेगा। आपके सर्जन टाँके लेकर पेट के भाग के चीरे को भी बंद कर देंगे। आमतौर पर यह ऑपरेशन 4 से 6 घंटे चलता है। यदि आपको गंभीर हृदय रोग है या आपके केस में उम्र या अन्य चिकित्सा संबंधित तकलीफों के कारण ऑपरेशन का जोखिम ज़्यादा है, तो आपके सर्जन एंडोवास्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर करेंगे, जो कि एक नई मिनिमली यानी कि न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रिया है। ओपन ऑपरेशन की तरह एंडोवास्कुलर प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको आईवी लाइन पर रखा जाएगा ताकि आपको तरल प्रवाही और एंटीबायोटिक दवाएं प्रदान की जा सके। इस प्रकार के लिए आपको या तो सामान्य संज्ञाहरण या शामक, एक एपिड्यूरल इंजेक्शन या स्थानीय संज्ञाहरण दिया जा सकता है। आपके शरीर का केवल निचला आधा हिस्सा शून्य करने के लिए आपके सर्जन उस संधि में आपकी जांघिक धमनी के ऊपर एक छोटा सा चीरा करेंगे और उसमें से जांघिक धमनी में गाइड वायर यानी कि तार डालेंगे और हल्के से उसे आपके एन्यूरिज्म की ओर धकेलेंगे। इस वायर के ऊपर एक कैथेटर यानी कि खोखली ट्यूब को पारित किया जाएगा और आपके एन्यूरिज्म की ओर धकेल दिया जाएगा। लाइव एक्सरे चित्रों की मदद से आपके सर्जन इस कैथेटर के माध्यम से एंडोवास्कुलर स्टेंट यानी कि मेटल ट्यूब में संपीड़ित फैब्रिक को एन्यूरिज्म के पास पहुंचा दिया जाएगा। फिर वे उस स्टेंट को खोल देंगे और उसमें लगे मेटल के हुक की वजह से वो स्टेंट उसी जगह पर लगा रहेगा। जरूर पड़ने पर आपके सर्जन ऐसे ही और स्टेंट लगा सकते हैं। आपके पैरों की नसों के लिए स्टेंट लग जाने के बाद आपका रक्त एन्यूरिज्म में से नहीं बल्कि उस स्टेंट के माध्यम से ही बहेगा, जिससे एन्यूरिज्म पर से दबाव कम हो जाएगा। अब आपके सर्जन कैथेटर निकाल देंगे और आपके उसंधी पर किए गए चीरे को सीकर बांध कर देंगे। आमतौर पर इस प्रक्रिया को 2 से 3 घंटे लगते हैं।
अगर आपको सांस लेने वाली ट्यूब लगाई गई है तो ऑपरेशन के बाद इस ट्यूब को निकाल दी जाती है और आपके स्वास्थ्य सुधार के लिए आपको इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है। आईवी के माध्यम से आपको तरल प्रवाही और पोषण दिया जाएगा। हो सकता है कि जब तक आपके आंतें फिर से ठीक काम न करने लगे, अंदर के स्राव को निकालने के लिए आपके नाक और पेट में ट्यूब लगाई गई हो। आमतौर पर ओपन ऑपरेशन में 5 से 10 दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ता है, जबकि एंडोवास्कुलर प्रक्रिया में सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिए ही रहना पड़ता है।